साधु गति मति सुख फल फूलन को गंध। और अपने गुरु माता पिता भाई बंधु को जो पीठ देकर जाता है वो कैसा है? इनई पीठ दे अनत दीठ करी, सो अंधन में अंध। वो तो अंधों में भी अंधा है। व्यास इन्हें छोड़े जुरु छुड़ावे, ताको परे निकंध। या तो इनको छोड़कर स्वयं जावे या इनको किसी की छुड़ावे, वृंदावन को किसी को छुड़ावे। वो सब में जो है निष्कृष्ट व्यक्ति है। और दूसरे पद में इन्होंने बहुत ही सुंदर गाया वृंदावन का अनुराग। सुधार्यो हरि मेरो परलोक, सुधार्यो हरि मेरो परलोक, सुधार्यो हरि मेरो परलोक, सुधार्यो हरि मेरो परलोक। वृंदावन मैं कीनो दीनो, वृंदावन में कीनो दीनो, हरि अपनो निज ओक सुधार्यो, हरि मेरो परलोक सुधार्यो, हरि मेरो परलोक। माता को सो हेतु कियो, हरि जान आपनो तोक, चरण धूरी मेरे सिर में मेली, और सवन दैरो। और वृंदावन के प्रति कह रहे हैं, जो वृंदावन छोड़ करके जाता है, कितनी भारी श्रद्धा की बात है। एक बार यही पद, ते नर राकस कूकर गदहा, ते नर राकस कूकर गदहा, ऊंट वृषभ गज भोग, ऊंट वृषभ गज भोग। वृंदावन व्यास जे वृंदावन, तज भटकत, व्यास जे वृंदावन, तज भटकत, तासिर पन ही ठोक, तासिर पन ही ठोक। ये अर्धाली एक बार श्री ज्ञान गुदड़ी वाले महाराज जी, परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवत प्राप्त श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, जिन्होंने हमारे यहाँ भक्तमाल करी थी, वो एक बार जा रहे थे। उनके साथ में बक्सर वाले महाराज जी मामा जी, उनके साथ में कथा में जा रहे थे कहीं ट्रेन में। ट्रेन की ऊपर की सीट पर कोई मनचला आदमी बैठा था। उसने अपने पैर लटका रखे थे और पैर भी कहाँ रहे थे? भक्तमाली जी के सिर के ऊपर आ रहे थे। अचानक निगाह मामा जी की पड़ गई, उसको बड़ा डांटा। और जूते उनके सिर पर आ रहे थे। बताओ, जूते पहन करके बैठा था और सिर पर महात्मा जी के सिर, भक्तमाली जी के सिर तक जूते आ रहे थे। बड़े नाराज हुए मामा जी, तो बहुत आग बबूला हो गए। क्या करते हो नालायक, अकल नहीं है। भक्तमाली जी ने कहा चुप। यही उन्होंने अर्धाली गाई। भैया क्या? ते नर राकस कूकर गदहा, ऊंट वृषभ गज बोक, वृंदावन जे व्यास जे वृंदावन, तज भटकत तासिर पन ही ठोक। भैया इसीलिए हमारे सिर पर ये जूते पड़ रहे हैं, आप बैठे रहो। अम्मा जी को बोला इसीलिए तो जूते पड़ रहे हैं, वृंदावन छोड़ करके भटकते फिर रहे हैं। तासिर पन ही ठोक, हमारे पन ही लग रही है उसकी ऊपर से। देखो संत ने उनमें भी जो है दोष में भी गुण का देख लिया। ऐसे श्री भक्तमाली जी महाराज। राजा लेन आयो, पहले तो कुटुंब के लोग आए लेने के लिए, जब उनसे नहीं गए तब राजा स्वयं आया। ये स्नान का बहाना बना करके
और जमुना जी पे चले गए। राजा जब लेने के लिए आया, यमुना तट पर चले गए, लेकिन पीछा छोड़ने वाले कहाँ थे? जो लेने के लिए आए हैं डट करके, वो बैठे रहे वहीं। पीछे पीछे यमुना तट पर चले गए। विचार विमर्श हुआ। व्यास जी ने अपने निश्चय बता दिया, मेरा निश्चय है वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा। राजभोग का समय जान करके व्यास जी पुनः स्थान पर लौटे। घर वाले जो संसारी थे ना, वो फिर भी नहीं गए, वहीं डटे बैठे रहे। उन्होंने कहा आएंगे, प्रसाद पाने तो आएंगे ही, प्रसाद पाने के लिए आएंगे जब राजभोग हुआ, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद के प्रति तो निष्ठा थी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी उन्हीं के शिष्य हैं, तो प्रसाद के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा, तो वो जरूर आएंगे। राजभोग के समय आए, उस समय सब साधु संतों की पंगत हो चुकी थी। देर से आए जानबूझ करके, बोले चले, घर वाले चले गए होंगे, वृंदावन छुड़ा देंगे नहीं मेरा। जब आए तो देखा सब प्रसाद की पंगत हो चुकी है, और पंगत होने के बाद बड़ा भारी उनको बड़ा दुख हुआ। उनका बोला संसारियों के पीछे आज मैं भगवत प्रसाद से भी वंचित रह गया, भगवान का प्रसाद भी मुझे नहीं मिला। तो पास में भगवान के जो संतों का जो उच्छिष्ट प्रसाद था, उसको लेकर के भंगिन अपनी टोकरी में बैठी थी। उन्होंने उनसे प्रार्थना करी भंगिन से, क्या मैं आपकी टोकरी में से भगवत प्रसाद ले लूं? भंगिन तो पहले सच्चा, इतने बड़े महात्मा होकर के मेरी टोकरी में से लेंगे आप? जब ज्यादा ही कहने लगे तो उन्होंने कहा तो जैसी आपकी इच्छा ले लीजिए। तो सबरे घर वाले देख रहे थे, सारे रिश्तेदार देख रहे थे, राजा भी देख रहा था। सबके देखते देखते भंगिन की टोकरी में से एक पकौड़ी उठा करके खा ली। अब पकौड़ी जैसे ही खाई, अब तो घर वाले भंगी के हाथ का, भंगी की टोकरी में से, अब तो ये हमारे किसी काबिल नहीं रह गए। अब जब इसने जो है भंगी का खा लिया, अब तो ये ब्राह्मणत्व से गिर गए। ऐसा कहकर के सब छोड़ करके चले गए। व्यास जी तो बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा हुआ एक पकौड़ी के द्वारा सारे हमारा तो वृंदावनी छूट जाता। वृंदे पकौड़ी की मेहरबानी है, ये प्रसाद भगवत प्रसाद की मेहरबानी है, उसकी कृपा है प्रसाद की, जिसने हमें वृंदावन में बसा दिया। ऐसी प्रसाद के प्रति निष्ठा। आज में संतों की शीत प्रसादी, किनका ही उठाया था टोकरी में से प्रसाद का, और पाकर के सारे सब जो है, अरे ये तो बड़ा जो है बिगड़ गया, कुटुंबियों के मतलब का नहीं रह गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो। सब कुटुंब लोग नाक मुंह सिकोड़ते हुए भंगी का छुआ खा लिया, भंगी का छुआ का, हमारी पंक्ति में बैठने लायक नहीं, चलो चलो। घर आस पड़ोस वाले भी, सब घर वाले भी, चलो चलो। वहां से उल्टे पाम चले आए, और राजा आए और राजा लेन। पहले तो कुटुंब वाले लेने के लिए आए, उसके बाद फिर जो है, अरे संसार छूट जाए तो अच्छी बात है, छोटी मोटी बात से ही संसार छोड़ने वाला नहीं है। नहीं तो जब कुटुंब के लोग व्यास जी को लौटा नहीं पाए तो राजा लेने के लिए आए। व्यास जी को लेने के लिए ऊर्छा नरेश महाराजा मधुकर शाह जी ने लिवाने के लिए आए। राजा थे मधुकर शाह, जिनका चरित्र भक्तमाल में भी वर्णन है। मधुकर शाह जी तिलक लगाते थे बहुत बड़ा राज दरबार में। और व्यास जी सर्वाधिक हित हरिवंश से प्रभावित हैं। व्यास जी तो, अब राजा ने सोचा इनके गुरुजी के पास चलना चाहिए, गुरुजी जैसा कह देंगे तो ये आ जाएंगे, वैसे तो आने वाले नहीं सीधे सीधे। तो हित हरिवंश जी के पास गए और विनम्रतापूर्वक बोले, महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, आप कृपा करके समाधान कर दीजिए। मैं जानता हूं केवल, बोले क्या जिज्ञासा है, बोलिए। बोले आत्म कल्याण करना श्रेष्ठ है या अपने साथ लोक कल्याण करना श्रेष्ठ है, ये बता दीजिए हमें। तो हित हरिवंश जी महाराज बोले, भैया देखो, प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है, लोक कल्याण ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वयं तरे तो फिर क्या तरे।
साधन करके अकेले तरे क्या तरे, साधन करके अकेले तरे, क्या तरे। कीर्ति गागा के औरों को तारा करो, कीर्ति गागा के औरों को तारा, जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, जानकी नाथ रघुबर पुकारा, बात जीवन की बिगड़ी संवारा करो, बात जीवन की बिगड़ी संवारा, बात जीवन की बिगड़ी संवारा करो, बात जीवन की बिगड़ी। ये साधन करेंगे, कुछ करेंगे तो स्वयं इनका ही कल्याण होगा, और वहां रहेंगे तो पूरे नगर का, देश के, मोहल्ले का कल्याण करेंगे। आप बताइए, अब तो गुरुदेव को जो है मना लिया राजा ने, गुरुदेव को मना लिया। अब तो महाराज ये उस समय पूरे ओरछों में जाएंगे, संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। आप बताइए अब कौन सा साधन ठीक है। श्री हरिवंश जी ने हामी भर ली व्यास जी की। ये उस समय कहीं अन्यत्र चले गए थे, जमुना जी पे चले गए, कहीं चले गए थे, उनको इस बात का नहीं पता था। एक संत ने जाकर के मधुकर शाह की बात और हरिवंश जी की वार्ता सुन ली और जाकर के व्यास जी को बता दी कि बोलो उन्होंने जो है हित हरिवंश महाप्रभु जी को राजी कर लिया है और अब आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। राजा के साथ ओरछा जाने की आज्ञा भी दे चुके हैं। ऐसा व्यास जी ने विचार में पड़ गए, गुरुदेव की आज्ञा होगी तो मानना ही पड़ेगा, तो कोई साधन। बस इतनी जो उन्होंने बात सुनी, वृंदावन का वियोग व्याप्त हो गया। मुख पर कालिख पोत कर विलाप करते हुए दौड़ दौड़ करके वृक्षों से, लताओं से लिपट लिपट करके रोने लगे। ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे बंधु हैं। रो रो करके कहने लगे, आप ये मेरे परिवार के, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, ये हमारे माता हैं, ये पिता हैं, भाई हैं, इनसे लिपट लिपट करके रो रहे हैं। आप लोगों से मेरा साथ छूट रहा है। इस प्रकार मेरे लोग विदा के समय इष्ट मित्रों से जैसे मिलते हैं चलते वक्त, उसी प्रकार से वृक्ष लताओं से मिल रहे हैं। इनकी प्रेम विह्वलता देख करके हरिवंश जी ने कह दिया, उनसे लिपट करके रोए और मुख पर कालिख पोत करके आ गए। इनकी जो प्रेम विह्वलता थी, किसी ने जाकर के, महाराज वो तो काला मुख करके और वृक्षों से, लताओं से उनसे लिपट लिपट करके बड़े विलाप कर करके रो रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने इनकी निष्ठा को देखकर इनको बुलाया, इनकी निष्ठा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पास बुला करके कह दिया, मुक्त हृदय से आशीर्वाद दिया, आपका वृंदावन धाम के, श्रीधाम वृंदावन के प्रति इतना अनुराग है तो मैं आशीर्वाद देता हूं, आप अविचल वृंदावन वास करें। बस आज्ञा मिलनी थी, तो अविचल वृंदावन वास श्री व्यास जी का हो गया। मधुकर शाह जी तो महापुरुषों के चरणों की वंदना करके और ओरछा लौट आए। व्यास जी की तो चिंता मिट गई। और हरिवंश जी ने पूछा कि आप बताओ, ये मुख पर कालिख क्यों पोती आपने, ये मुख पर कालिख क्यों पोती? तो उन्होंने जवाब दिया, बोले संसार का परित्याग करके श्रीधाम में आने से तो हमारा मुख उज्जवल होता है। संसार को छोड़ा, श्रीधाम वृंदावन में आए, मुख उज्जवल होता है। और जब श्रीधाम छोड़ करके पुनः संसार में जा रहे हैं तो मुख काला तो होगा ही। इसलिए मैंने पहले ही कालिख पोत ली, मेरा मुंह काला होगा। जब ये निश्चय हो गया व्यास जी जब ओरछा नहीं जाएंगे, तो इनकी पत्नी, 3 पुत्र और 1 पुत्री, पूरा परिवार, घर की सभी संपत्ति लेकर के, संपत्ति तो भरा हुआ था घर पूरा क्योंकि राजगुरु थे, लेकर के वृंदावन चले आए। और प्रथम श्री व्यास जी ने अपने पास नहीं रखना चाहते थे, हमारे पास मतलब कहीं दूर ही रखना चाहते थे। परंतु जब श्री हितहरवंश महाप्रभु जी ने समझाया
चिंता न करें, इनके द्वारा आपके भजन में कोई बाधा नहीं होगी, विक्षेप नहीं पड़ेगा। तब इन्होंने अपने समीप रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी और सब संतों की सेवा अपने परिवार को, पत्नियों को सौंप दी। बोले संतों की सेवा करो। अपने पास तो नहीं रखा, उनके साथ नहीं रहे, लेकिन अपने समीप में रख लिया, दूसरे मकान पास में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां तक की चर्चा निवेदन करी। इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से आगे वर्णन की जाएगी।